जी हाँ, ये अफसाना हकीकत ही है, जो एक बार फिर बॉलीवुड की कड़वी सच्चाई बनकर सबके सामने आ गया है। सिल्वर स्क्रीन के पीछे गुमनामी के अंधेरों में एक ऐसे बॉलीवुड स्टार के मिलने की खबर आई है, जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की करीब 100 फिल्मों में काम किया है। और वो स्टार हैं राज किरण। अर्थ, घर हो तो ऐसा और सुभाष घई की कर्ज जैसी बॉलीवुड की दर्जनों फिल्मों में काम कर चुके राज किरण न सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि उनकी लाइफ से गायब हुए स्टारडम ने उन्हें अटलांटा के एक मेंटल असाइलम में पहुंचा दिया है। ये बॉलीवुड के उसी जलवे का नतीजा है जो बॉलीवुड पर छाने वाले हर एक स्टार के सिर चढ़कर बोलता है। लेकिन जैसे ही स्टारडम गुमनामी के अंधेरे में परछाई की तरह गायब हो जाता है, लाइमलाइट के आदी बन चुके स्टार्स अपना ये इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाते। नतीजा डिप्रेशन, ड्रग्स, सुसाइड या फिर मेंटल असाइलम। और लगता है कुछ ऐसा ही हुआ है राज किरण के साथ। Raj Kiran worked with me in Cult. Everybody knows about it, and I know one thing about him, that he was a very sweet and gentle boy and very obedient actor. But what happened is, after Cult, he got too much hype by public media. That is the tragedy of Bollywood, because the youngsters with one hit or with two hits immediately think that they have arrived. दरअसल पिछले करीब एक डिकेड से राज किरण की कोई खबर नहीं थी। यहाँ तक कि उनके अपने दोस्त भी शायद ये मान चुके थे कि राज अब उनके बीच नहीं रहे। लगभग महीने भर पहले राज की को स्टार रह चुकी दीप्ति नवल ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर राज किरण की खोज खबर लेने की कोशिश भी की थी। दीप्ति का मैसेज था, Looking for a friend from the film world. His name is Raj Kiran. We have no news of him. Last heard he was driving a cab in New York City. If anyone has a clue, please tell. इसी तरह कर्ज में अपने को स्टार रह चुके राज किरण के लिए चिंटू जी का कंसर्न भी खत्म नहीं हुआ। ऋषि कपूर पिछले दिनों अमेरिका में थे। इसी दौरान उन्होंने वहां राज किरण के बड़े भाई गोविंद मेहतानी को तलाश किया। राज किरण के भाई से मुलाकात के बाद ऋषि कपूर को उनके अलाइव होने की खबर तो मिल गई, और साथ ही ये बुरी खबर भी मिली कि राज किरण अटलांटा के मेंटल असाइलम में अपना इलाज करवा रहे हैं। बीमारी की वजह से राज किरण की वाइफ और बच्चों ने ही नहीं, बल्कि बाकी नाते रिश्तेदारों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। पर बॉलीवुड को फैमिली मानने वाले ऋषि कपूर को एक एक्टर की ऐसी बदहाली बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो इसी कोशिश में लगे हैं कि राज किरण को अटलांटा से वापस मुंबई लाया जाए। उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नए सिरे से अपना करियर शुरू करने का मौका मिले। वी होप एक एक्टर को मेंटल असाइलम से बाहर निकालने की ऋषि कपूर की ये कोशिश राज किरण की जिंदगी में उम्मीद की किरण जरूर जगाएगी। फिल्म रेडी के सॉन्ग ढिंका चिका की शूटिंग के वक्त जूम के कैमरे ने कैप्चर किया सलमान के रुमाल का कमाल। लेकिन क्या है ये रुमाल का किस्सा? वेल, बता रही है हमारी नेक्स्ट स्टोरी। स्टेप वही जो सलमान को भाए, और जो उनको ना भाए वो स्टेप सलमान से कोई करवा के तो दिखाए। खैर, ये तो पुरानी कहानी है। रेडी के बड़ी तेजी से फेमस हो रहे ढिंका चिका सॉन्ग के रीशूट में सलमान ने कई रीटेक्स लिए। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? शूटिंग तो आप लोगों ने भी बहुत देखी होगी। टेक्स रीटेक्स तो होते ही रहते हैं, लेकिन इस सॉन्ग की शूटिंग में जूम के कैमरे के पकड़ में आ गया सलमान का एक बड़ा ही करीबी साथी, जिस पर हर किसी की नजर नहीं गई। वो सलमान के पास आता तो कभी सलमान से दूर चला जाता। इंट्रोड्यूसिंग सलमान का मल्टीपर्पस रुमाल। इस रुमाल के सहारे डांस करते हैं सलमान। देखिए किस तरह रुमाल को दांतों में दबाकर नाच रहे हैं सलमान। और अब वही रुमाल पसीना पोंछने के काम भी आ रहा है। और तो और इसी रुमाल से मेकअप भी ठीक किया जा रहा है। सलमान ने अपने इस मल्टीपर्पस रुमाल को जमकर यूज किया। लेकिन अफसोस कि सलमान ने जिसके सहारे इतना ढिंका चिका किया, उनके उस रुमाल को सॉन्ग डायरेक्टर ने इस सॉन्ग से बिल्कुल बाहर ही कर दिया।
रणवीर सिंह वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन डरते हैं न्यू कमर अली जफर से भी। वेल, अब हम ये क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। This is what Valentine's Day is for. Spread love. I love you, Anushka. वैसे तो रणवीर सिंह हमेशा ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी न्यू कमर से कंपटीशन करने की, तो बैंड बाजा बारात के इस हीरो की बैंड बज जाती है। जी हाँ, क्योंकि खबर है कि रणवीर सिंह ने एक ऑनलाइन पोल हॉटेस्ट फेस 2010 को इंटरव्यू देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि इस लिस्ट में अली जाफर का नाम भी था। दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन ने हॉटेस्ट फेस ऑफ 2010 के लिए ऑनलाइन पोल रखा है और इस पोल की लिस्ट में रणवीर सिंह का नाम भी है और अली जाफर का नाम भी। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन ने रणवीर सिंह से इंटरव्यू देने के लिए कहा तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि पहले मुझे ये बताइए कि मैं ही जीतूंगा, तभी वो ये इंटरव्यू करेंगे। वेल, ये ऑनलाइन पोल है, इसलिए रणवीर सिंह को ये बताना मुश्किल था कि वो ही जीतेंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी रणवीर सिंह नहीं माने और नहीं दिया इंटरव्यू। रणवीर ने तो इंटरव्यू ना देने की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन सोर्सेज ने जूम को बताया कि जैसे ही रणवीर सिंह को पता चला कि लिस्ट में अली जाफर का नाम भी है, तो वो थोड़े इनसिक्योर हो गए और उन्हें लगा कि वो अली जाफर से हार जाएंगे। बस इसीलिए उन्होंने नहीं दिया कोई भी इंटरव्यू। एनीवे, इस इंसिडेंट को सुनकर हम तो रणवीर सिंह से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहेंगे, रणवीर, आपको नहीं लगता कि अली जाफर से डर कर आप खुद का ही स्टैंडर्ड डाउन कर रहे हैं? शाहिद कपूर मौसम में हुए इंसिडेंट्स के बाद हो गए हैं काफी सुपरस्टिशियस, क्योंकि जूम को न्यूज मिली है कि अपनी नेक्स्ट फिल्म के शुरू होने से पहले शाहिद कपूर ने करवाया हवन पूजा पाठ। कई घंटों तक शाहिद कपूर ने पढ़े मंत्र और किया पूजा पाठ। शाहिद ने कराई नवग्रह शांति और उसके साथ साथ शांति पाठ भी। और ये सब कुछ हुआ कुणाल कोहली की एक अनटाइटल फिल्म के सेट पर। दरअसल शाहिद कपूर की फिल्म मौसम के सेट पर एक के बाद एक हादसे हुए। कभी 2 लाइटमैन गिर गए तो कभी शाहिद हो गए इंजर्ड, कभी अचानक से सोनम कपूर बीमार पड़ गयी तो कभी बिना वजह से सेट ही टूट गया और कई एस्ट्रोलॉजर्स ने इस सब की वजह फिल्म के सेट का ऑरा बताया था। बेसिकली इस वक्त जो शाहिद के अंदर काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनके ऑरा टूटा हुआ है, उनका चक्रस टूटे हुए हैं, उनकी एनर्जीज कम्प्लीटली आउट ऑफ सिंक है। वेल, शाहिद ने इसके लिए पहले फिल्म मौसम के सेट पर कराया पूजा पाठ और इसे इत्तेफाक कहे या फिर कुछ और, पूजा पाठ कराने के बाद फिल्म के सेट पर सब कुछ ठीक हो गया। बस इसीलिए डायरेक्टर कुणाल कोहली की नेक्स्ट फिल्म को शुरू करने से पहले शाहिद ने फिल्म के सेट पर करवा लिया है हवन पूजा और पाठ। कल रात सलमान की सिस्टर अर्पिता ने रखी थी फिल्म रेडी की स्पेशल स्क्रीनिंग। इस स्क्रीनिंग पर पहुंचे कंगना रनौत और डीनो मोरिया जैसे स्टार्स भी। वो क्या कुछ खास हुआ स्क्रीनिंग में, लेट्स सी। रेडी की स्क्रीनिंग के लिए शायद कोई नहीं हुआ रेडी, इसीलिए स्क्रीनिंग में गिने चुने लोग ही दिखे। ऐसी डिसअपॉइंटिंग सी स्क्रीनिंग शायद ही किसी सलमान खान फिल्म की हुई होगी। यहाँ पर आए तो सिर्फ कंगना रनौत, डीनो मोरिया और सलमान की बहन अर्पिता। कंगना ने स्क्रीनिंग पर आकर ये तो कंफर्म कर दिया कि वो हैं सलमान के करीबी दोस्तों में से एक, और शायद यही वजह रही होगी असिन और कंगना की कैट फाइट की भी। पर ये क्या कंगना, आप तो अकेली ही आ गई फिल्म देखने, सलमान खान कहाँ रह गए? खैर छोड़िए, ये बताइए असिन की एक्टिंग आपको कैसी लगी? ओहो कंगना, यही बात आप कैमरे में देखकर भी तो बोल सकती थी। एनीवेज कंगना, वी होप आपकी ये बात असिन तक पहुंच गई होगी। कोई बात नहीं सलमान, आपकी फिल्म रेडी की स्क्रीनिंग हैपनिंग नहीं थी तो क्या हुआ? वी कैन ओनली होप कि आपकी इस फिल्म को स्क्रीनिंग जितना ठंडा रिस्पॉन्स ना मिले। कल तक मीडिया में खबरें थी कि शिल्पा शेट्टी के ब्रिटेन वाले घर में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन जब जूम ने इस खबर को इन्वेस्टिगेट करते हुए शिल्पा से कांटेक्ट किया तो कुछ और ही सामने आया। मीडिया में ऐसी खबरें थी कि शिल्पा शेट्टी के ब्रिटेन वाले घर पर कुछ लोगों ने कब्जा जमा लिया है। शिल्पा शेट्टी का ये घर 22 करोड़ रुपए तक की कीमत का बताया जा रहा है और शिल्पा राज कुंद्रा के साथ यूके में इसी घर में कई बार छुट्टियां बिताने भी जाती हैं। लेकिन कल खबर आई कि इस घर में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। वेल, जूम ने इस खबर को इन्वेस्टिगेट करते हुए सीधे शिल्पा शेट्टी से कॉन्टेक्ट किया, तो सुनिए क्या कहा शिल्पा ने। It's rubbish. My in-laws are living there and it's not our house. It's someone else's home on the same state.
शिल्पा की माने तो ये खबर सिर्फ एक अफवाह है, क्योंकि उनके इन-लॉज इसी घर में रहते हैं। शिल्पा का कहना है कि इंसिडेंट उस स्टेट में हुआ तो जरूर जहां उनका घर है, लेकिन उनके घर में नहीं। मतलब ये कि शिल्पा शेट्टी के घर में शांति है। अरशद वारसी ने फिल्म मैक्सिमम में काम करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें रोल पसंद नहीं आया। लेकिन ये वही फिल्म है जिसकी कुछ वक्त पहले अरशद सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जमकर कर रहे थे तारीफ। अरशद वारसी रिसेंटली आए थे जूम ऑफिस में और यहाँ उन्होंने बताया था कि वो मैक्सिमम फिल्म क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैक्सिमम में नहीं कर रहा। ये था कि वो एक्चुअली एक छोटा सा रोल था जो कभी चाहता था मैं करूं, बट मैंने जब कहानी सुनी मैंने सोचा कि यार इतने छोटे से रोल के लिए कुछ और कर लेंगे साथ में। अरशद को अपना रोल थोड़ा छोटा लगा। अरशद को नहीं पसंद आया अपना कैरेक्टर, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। लेकिन जरा देखिए, कुछ महीनों पहले अरशद ने अपनी इसी फिल्म के बारे में ही सोशल नेटवर्किंग साइट पर क्या लिखा था। Starting a new film on 6th called Maximum, a serious film. I am playing an encounter specialist and yes, finally I am doing a negative role. ये बात अरशद ने 1 फरवरी 2011 को लिखी थी, लेकिन आज उन्हें ही ये रोल बहुत छोटा लग रहा है। नहीं, मैक्सिमम में नहीं कर रहा। ये था कि वो एक्चुअली एक छोटा सा रोल था जो कभी चाहता था मैं करूं। वेल अरशद, आपको नहीं लगता कि अपने रोल और फिल्म्स को लेकर आपकी राय कुछ जल्दी और कुछ ज्यादा ही बदल गई? खबरें आई थी कि लता मंगेशकर अपनी सिस्टर की फिल्म में आखिरी सॉन्ग गाएंगी, लेकिन अब लता मंगेशकर ने डिनाई किया है इस खबर को। एक इंटरव्यू में लता जी ने कहा है that she will never stop singing. लता मंगेशकर के फैंस के लिए है एक गुड न्यूज। गॉसिप मिल्स में चर्न हो रही खबर that लता मंगेशकर will soon sing her career's last song for sister आशा भोसले's film is nothing more than just a rumor। और इस बात को खुद क्लैरिफाई किया है नाइटिंगेल लता मंगेशकर ने। According to an interview given to a Mumbai Daily, लता मंगेशकर ने कहा है कि वो सिंगिंग कभी नहीं छोड़ सकती और उनके रिटायरमेंट की जितनी खबरें आ रही हैं, वो सब एक अफवाह हैं। लता जी ने ये तक कहा कि उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नहीं है जिसकी वजह से उन्हें ऐसा स्टेप लेना पड़ जाए, और उन्होंने ये भी माना कि भले ही अभी वो ज्यादातर डिवोशनल सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर रही हों, लेकिन शी इज आल्सो डूइंग कमर्शियल प्लेबैक सिंगिंग फॉर सर्टेन फिल्म मेकर्स। Now we show you latest pictures from B-Town. बॉलीवुड के गलियों से छिपते छिपाते प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम एक बार फिर हैं हाजिर बॉलीवुड के लेटेस्ट पिक्चर्स के साथ। सो हियर वी गो। शुरुआत करते हैं करीना कपूर की इस फोटो से, जो है फिल्म बॉडीगार्ड के सेट की। करीना कपूर की फिल्म के सेट पर 24 घंटे फोन पर बिजी रहने की खबरें आती रहती हैं और ये पिक्चर भी इसी खबर का एक प्रूफ है। और अब एक नजर आप इस तस्वीर को देखिए। इसमें मलिका शेरावत अपने भतीजी के साथ हैं। अनडाउटेडली दिस पिक इज क्यूट एंड बबली। और अब जरा देखिए फिल्म डबल धमाल के स्टारकास्ट की ये कमाल की पिक्चर्स, जिसमें जहां एक तरफ कंगना और मलिका की दोस्ती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ आशीष चौधरी फ्लॉन्ट कर रहे हैं अपना क्लीवेज। इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं सुष्मिता सेन की इन तस्वीरों के साथ, जिसमें एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए सुष्मिता बनी है एक दुल्हन। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम के सीक्वल में अक्षय कुमार कर रहे हैं दाऊद का रोल और खबर आई है कि इस फिल्म की शूटिंग अक्षय पाकिस्तान में जाकर करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल के शूटिंग लोकेल का पर्दा जरूर हट गया है अब। अकॉर्डिंग टू अ मुंबई डेली, कहा जा रहा है कि एकता कपूर की इस फिल्म के सीक्वल के कुछ पोर्शंस शूट होंगे पाकिस्तान में। चूँकि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का ये सीक्वल है बेस्ड दाऊद इब्राहिम के लाइफ पर, द फिल्म मेकर्स आर कॉन्टेम्पलेटिंग कि पाकिस्तान से अच्छी जगह नहीं हो सकती है टू फिल्म इट। आज माना जाता है कि मुंबई के चुनिंदा डॉन्स की डेथ के बाद दाऊद फ्लेड टू पाकिस्तान और रिपोर्टेडली अभी भी वो कराची में ही रह रहे हैं। मगर एकता और मिलन आर इन टू माइंड्स क्योंकि उनका इशू है कास्ट एंड क्रू की सिक्योरिटी एंड दे आर येट टू डिस्कस दिस विद द कास्ट ऑफ द फिल्म। जब बालाजी फिल्म्स के सीईओ से इस बात को कंफर्म करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस पर कुछ खास कहने से मना कर दिया। अब फाइनली ये फिल्म पाकिस्तान में शूट हो पाएगी कि नहीं, इस पर से पर्दा हटने के लिए आप देखते रहिएगा प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। रूमर है कि शाहरुख और कटरीना स्टारर यश राज फिल्म में काजोल को भी कास्ट किया जा रहा है। खबरों की माने तो इसी फिल्म में काजोल का होगा लीड रोल।
शाहरुख और काजोल की जोड़ी का जादू कोई भी नहीं भुला पाता। शायद यही वजह है कि कटरीना जैसी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस के फिल्म में होने के बावजूद डायरेक्टर्स को कमी लगती है काजोल की। जी हाँ, यश चोपड़ा लौट रहे हैं डायरेक्शन में आफ्टर 7 लॉन्ग ईयर्स और वो बनाने जा रही हैं एक रोमांटिक फिल्म विद स्टार्स शाहरुख खान एंड कटरीना कैफ इन द लीड। लेकिन मुंबई डेली में आए हुए इस आर्टिकल की माने तो यश चोपड़ा का काफी मन है टू कास्ट काजोल इन हिज फिल्म टू, एज उन्हें अभी भी लगता है कि दीज टू एक्टर्स कैन क्रिएट द सेम मैजिक ऑन स्क्रीन जो कि उन्होंने किया था क्रिएट इन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और इस बात को प्रूव कर रही है आजकल काजोल की मोर देन अ कैजुअल विजिट्स टू यश राज स्टूडियोज। अब ये बात तो तय है कि फिल्म में कटरीना कास्टेड हैं, लेकिन लगता है यश चोपड़ा को अभी भी जरूरत है शाहरुख और काजोल के मैजिकल पेयरिंग की। ऐसे में ये जादू चल पाता है कि नहीं, वी श्योरली कीप यू अपडेटेड। और अब आपको देते हैं एक मजेदार खबर, और खबर ये है कि एकता कपूर खोज रही है दूल्हा, लेकिन एक शर्त है, लड़का शाहरुख खान जैसे होना चाहिए। रात के 2:30 बजे हो या सुबह के 2:30, अब तो बस एकता के घर वाले बजवाना चाहते हैं जैसे तैसे उनकी शादी की शहनाई। जी हाँ, एकता के घर वाले उनकी बढ़ती उम्र से हैं परेशान और ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक दूल्हा। अब आप सोचेंगे कि दूल्हा होगा कौन, तो जरा इन पर डालिए नजर। जी हाँ, दूल्हे हैं शाहरुख खान। मगर इससे पहले आपको ऐसा लगे कि शाहरुख सच में कर रहे हैं दूसरी शादी, सो होल्ड योर हॉर्सेस बैक। दरअसल तुषार भैया को चाहिए एकता बहना के लिए SR के जैसा सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल दूल्हा, और इसी खोज में आजकल वो जिस पार्टी या सोशल गैदरिंग में जाते हैं वहाँ बस प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स को ढूंढते रहते हैं। बात तो अब पंडितों तक भी पहुँच गई है, क्योंकि एकता की फैमिली ने उनकी कुंडली पंडितों को दे रखी है, जिससे कि वो भी करें दूल्हा ढूंढने में उनकी मदद। अब बेचारी एकता को शाहरुख जैसा दूल्हा मिलेगा कि नहीं, ये तो रात के 2:30 बजे एकता की शादी की शहनाई बजने पर ही पता चलेगा। कल मीडिया में खबर थी कि माधुरी फ्लोरिडा में एक मॉल खरीदने जा रही हैं, लेकिन आज माधुरी ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर इसे जस्ट एक रूमर बताया। माधुरी दीक्षित फ्लोरिडा में खरीदने जा रही हैं एक मॉल, जिसके लिए वो बैंक लोन लेने तक को तैयार हैं। यही थी कल न्यूज़पेपर्स और एंटरटेनमेंट चैनल्स की हेडलाइन, लेकिन आज माधुरी ने इस खबर को डिनाई कर दिया है। माधुरी ने इसे जस्ट एक अफवाह बताया है। अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर माधुरी दीक्षित ने लिखा है कि नॉट श्योर वेयर द मॉल रूमर केम फ्रॉम। मतलब ये कि माधुरी फाइनली नहीं खरीद रही हैं कोई भी मॉल। अब माधुरी ने इस खबर को इसलिए डिनाई किया है क्योंकि उनके फाइनेंशियल मैनेजर ने उन्हें कुछ भी मीडिया में रिवील करने से किया था इनकार, या फिर ऐसा कुछ था ही नहीं। वेल, ये जानने के लिए हमें अभी करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार।